PhD की नीयत साफ नहीं है, लेकिन अब वो टूट-फूट का शिकार हो रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह ताला का लाख करम है कि जल्द ही इलेक्शन से पहले ही जो मैंने डिसीजन लिया था उसकी तस्दीक हुई कि वो एक सही डिसीजन था कि ये लोग वहाँ एटलीस्ट कश्मीरियों के लिए नहीं बैठे थे, ये लोग एटलीस्ट 370 के लिए नहीं बैठे थे। वरना आप भी मुझे बता दें क्या था अगर उमर साहब देते एक सीट, कौन सी बड़ी बात। टेल यू समथिंग, आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर एनीबॉडी, लेकिन उमर साहब को मैं एक बोलना चाहता हूँ कि जो एरोगेंस वो दिखाते कि मैं पहले नंबर पर आया, मैं पहले नंबर पर आया, उमर साहब को पता होनी चाहिए कि 15 या 16 लाख वोट में से उसने 40,000 लिए हैं। वो भी कोई बड़ी तोप नहीं थी उमर साहब, उसने भी 40,000 वोट लिए हैं और शायद मैडम ने कोई 5-6 हज़ार 8 हज़ार से कम लिए। तो जो एरोगेंस वो दिखा रहे हैं, तो मेरा दिल किया बोलने का, तो इसलिए बोल दिया कि उतनी बड़ी तोप वो भी नहीं है। वो उस इलेक्शन में जीते हैं जिसमें 95% लोगों ने बाइकआउट किया, तो वो शर्म की बात है, उसमें कोई फख्र की बात नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे आप ये बताएं कि रोज वो बयान यहाँ देते हैं 370 पर, उस पर, इस पर, लेकिन हमने 3 MP इनके भेजे थे वहाँ पार्लियामेंट, वहाँ क्यों नहीं बात करते? बात तो वहाँ करनी है। वहाँ जब हमने RTI किया तो इन्हें तो सवाल ही नहीं पूछे हैं, तीनों ने मिलकर पता नहीं 15 या 20 सवाल पूछे हैं 4 साल 5 साल। So the question that they have to answer is that जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ करते नहीं है, जहाँ कोई जरूरत नहीं है लोगों में वहाँ करते हैं। मीन सब ड्रामा है, दिखावा है, लोगों के सामने बात करते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान है, जहाँ मैटर करती है कोई बात वहाँ ही चुप करके बैठे। मुझे लगता है इंशाल्लाह अल्लाह करे, पूरा लगता है और अल्लाह करे, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि एक मौका अगर मिले, वकालत क्या होती है वो पूरी कौम देखनी चाहिए। कौम को फख्र होगा, शर्मिंदगी नहीं होगी। अंदरूनी मामला है मेरा, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी लड़े, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। चलो जनाब, शुक्रिया सर, थैंक यू।